गुजरात और हिमाचल में चुनाव प्रचार की बयार तेज रफ्तार से बह रही है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा बीजेपी के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, तो हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का होम स्टेट है। यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप की भी दोनों राज्यों के चुनाव में परीक्षा है। इसी परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी के दिग्गज मैदान में डटे हैं। पीएम मोदी खुद गुजरात में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। હું મારા જ રેકોર્ડ તોડવા ભાગું છું આ વખતે, તો મને મારા રેકોર્ડ તોડવામાં તમે બધા મદદ કરશો ભાઈઓ? આખું ગુજરાત મદદ કરશે? ઉમરગામથી અંબાજી આખો આદિવાસી પટ્ટો મદદ કરશે? આ વખતે મારે મારા જ બધા રેકોર્ડ તોડવા છે ભાઈ। નરેન્દ્ર કરતા ભૂપેન્દ્રના રેકોર્ડ જોરદાર હોવા જોઈએ, એના માટે મારે કામ કરવું છે। चुनाव प्रचार में मुद्दों और आरोपों के साथ साथ वादों और दावों का दौर भी चल रहा है, लिहाजा बीजेपी इस चुनाव को हिंदुत्व के एजेंडे के साथ लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। रणनीति के तहत दोनों राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्लान भी बीजेपी का है। हिमाचल में तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी यूसीसी का वादा किया है। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम कब की बात करते हैं, राम मंदिर बनाने की कब की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कब से करते हैं। और जब सत्ता में आते हैं राम मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं, ट्रिपल तलाक से भी निजात दिलाते हैं, 370-35 से भी निजात दिलाते हैं, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिमाचल में लागू करने का काम करते हैं। यूपी उत्तराखंड के चुनाव में भी बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और सत्ता बरकरार रखी, लिहाजा इसी मुद्दे को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। योगी आज शिमला की रामपुर, जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू विधानसभा सीटों पर चुनावी सभा करेंगे। हिमाचल के साथ साथ गुजरात में भी योगी की डिमांड बढ़ी है। गुजरात बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराई जाएं। योगी के चेहरे के सहारे बीजेपी गुजरात में हिंदुत्व का कार्ड खेलकर हिंदू वोटर्स को लुभाना चाहती है। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। योगी आदित्यनाथ का यही अंदाज और मिजाज बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसके अलावा योगी के यूपी मॉडल को भी दूसरे राज्यों में लागू करने की तैयारी है। इसीलिए हिमाचल में बीजेपी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है। भाजपा सरकार ये वक्फ की जितनी भी संपत्तियां है, इसके गैर कानूनी कब्जे को खत्म कर कर इसको राष्ट्रीय संपत्ति में मिलाएगी। वक्फ वालों का काम वक्फ के लिए होना चाहिए। जितनी भी गैर कानूनी अवैध कब्जा हुआ है उससे मुक्त कराकर वक्फ को हम पारदर्शी बनाएंगे। अब नहीं, वो कमेटी तय करेगी, लेकिन मुझे कई जगहों पर दिखता है कि वो है प्रॉपर्टीज। अब मैं कोई, मेरे नजर में 10 होंगी, लेकिन शायद निकलनी हो तो निकल जाएंगी, तो इसलिए वो कमेटी तय करेगी। देखो, जांच करने के हमने सिर्फ इतना कहा कि हमको इवेल्युएट करना है टोटल प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है,
और उसको इवेल्युएट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। मैं समझता हूँ कि कतई भी उसमें गुनाह नहीं है, कोई जानकारी की दृष्टि से भी, और ताकि उसका इफेक्टिव एक मैकेनिज्म डेवलप हम कर सकें कि उसके टोटल कितना बनता है और उसके लिए आने वाले समय हमको क्या प्लान्स करने चाहिए इस बात को लेकर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर चुकी है और उसे लागू करने की प्लानिंग भी तैयार कर चुकी है, मगर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। मैं उनसे पहले पूछ लूंगा, जरा देख लें क्या प्रदेश लागू करेंगे या केंद्र लागू करेगा, और केंद्र में भी तो उन्हीं की सरकार है और नड्डा साहब तो कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्र से क्यों नहीं शुरुआत करते? तो ये तो चुनावी चोचलेबाजी है, चुनावी झूठे वायदे हैं, और इस देश में अगर सबसे कोई झूठ ज्यादा बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम ही मैंने भारतीय झूठी पार्टी रख दिया। समय में बहुत सारी चीजें आपको याद आती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी याद आता है, वक्फ बोर्ड की जमीनें भी याद आती है, वगैरह वगैरह। खैर उसमें नहीं जाना। मेरे लिए तो ज्यादा चिंता का विषय है कि कल तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कैंडिडेट्स को मत देखो, कमल को देखो, मुझको देखो। ये तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के, मैं समझता हूं कि इसकी मृत्यु आलेख लिख दी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विपक्ष की अपनी सोच है और सवाल हैं, मगर राजनीति का रण छिड़ चुका है। चुनावी मैदान में बड़े बड़े योद्धा प्रचार के लिए उतरे हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, बिसात हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे बिछाई गई है। अब सवाल इसी बात का है कि बीजेपी के इस चुनावी जाल को तोड़ने के लिए विपक्ष क्या रणनीति बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो बात गुजरात के रण की हो रही है, बात प्रधानमंत्री मोदी के विजय प्रण की कर लेते हैं, जहां चुनावी में पीएम मोदी एक बार फिर से जीत के प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, गुजरात की जीत के लिए पीएम ने नया नारा दिया है और रिकॉर्ड तोड़ने का दावा भी किया है। गुजरात में अपनी पहली चुनावी सभा से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने साफ किया कि गुजरात को बदनाम करने वालों और गुजरात के खिलाफ साजिश करने वालों को जनता सबक सिखाने को तैयार। અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહું છું, એ નીકળે છે, આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए नया नारा गढ़ा और प्रचार अभियान का धुआंधार आगाज किया। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार गुजरात की धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने वलसाड़ में रोड शो के जरिए जनता से जुड़े और बीजेपी की जीत की बिसात बिछाने की कोशिश की। वलसाड़ में ही पीएम ने गुजरात चुनाव के लिए अपनी पहली जनसभा की। पीएम ने यहां आदिवासी समाज को साधने के लिए अपनी एबीसीडी का जिक्र किया। हमारे गुजरात भारतीय जनता पार्टीना આગેવાનોનો આભાર માનવો છે, કારણ આજે ચૂંટણી જાહેર થયા પછી ચૂંટણી પ્રચારનો મારો પહેલો કાર્યક્રમ આદિવાસી ભાઈ બહેનો વચ્ચે રાખ્યો છે, એનો મને આનંદ છે। કારણ મારે માટે એ ફોર આદિવાસી, મારી एबीसीडी शुरू थाय, ए फॉर आदिवासी। प्रचार के मोर्चे पर कमान संभालते ही मोदी ने दिल्ली से लेकर गुजरात तक के समीकरणों का जिक्र किया और बीजेपी के रिकॉर्ड जीत का दम भी भरा। तमे कोई ने पण पूछो, हमने दिल्ली में जे वावड़ आवे ए पण ए ज आवे कि भाई गुजरातना लोकोए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनाववानुं मन बनावी लीधुं छे। भाजपनी सरकार बनाववानुं मन बनावी लीधुं छे, એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। प्रधानमंत्री ने गुजरात से अपने लगाव और गुजरात के विकास से अपने नाते का हवाला देकर जनता का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की। राष्ट्રના વિકાસ માટે જ ગુજરાતનો વિકાસ, એ ભાવના લઈને આપણે કામ કરતા રહ્યા છે અને આ વિચારને લઈને
કરતા કરતા આપના આશીર્વાદથી જે કાંઈ શીખ્યો અને પછી તમે આદેશ કર્યો કે હવે તમે દિલ્હી જાઓ, તો દિલ્હી જઈને પણ તમારી પાસેથી જે શીખ્યો છું, જે સમજ્યો છું, એને દેશ માટે ઉપયોગમાં આવવા માટે કામ કરી રહ્યો છું, निरंतर सशक्त कर रहे हो भाई। चुनावी जंग छिड़ चुकी है, लिहाजा पीएम ने विपक्ष पर भी जवाबी हमला बोला। पीएम ने गुजरात और गुजरातियों को लेकर झूठ बोलने वालों पर जमकर प्रहार किया। भाइयों बहनों, वर्षों गुजरात विरुद्ध में काम करनारी टोळकी, छास मारे गुजरात ने बदनाम करवाना रास्ताओ शोधनारी टोळकी, એને ગુજરાત બરાબર પાળખી ગઈ છે અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે કે આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાઈએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની જનતાને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે આ ગુજરાતની જનતાએ ગુજરાત બનાવ્યું છે। वलसाड़ की चुनावी रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी भावनगर पहुंचे। यहां उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भव्य तस्वीर देख लीजिए, पहले मंच की देख लीजिए कि किस तरीके से भावनगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य प्रोग्राम, और ये सामूहिक विवाह की तस्वीर है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो 551 सामूहिक विवाह यहाँ कराए जा रहे हैं और एक बड़ी तैयारी की तस्वीर आपको यहाँ नजर आएगी और हजारों की तादाद में भीड़ नजर आएगी। गुजरात में 27 साल से बीजेपी का शासन है, जिसमें पीएम मोदी का बड़ा योगदान रहा है। 2002 से 2014 तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान किए गए काम के आधार पर ही बीजेपी पूरे देश में गुजरात मॉडल का जिक्र करती है। लिहाजा इस चुनाव में भी बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। पीएम ने अपनी पहली रैली में ही गुजरात और गुजरातियों को फ्रंट पर रखकर चुनावी बिसात बिछा दी है। आने वाले दिनों में उनकी और कई रैलियां होंगी। बीजेपी गुजरात चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है, लिहाजा पूरी ताकत भी लगाई जा रही है ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।